जय श्री कृष्णा। आज है प्रेम 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से? एक शुद्ध प्रेम, एक अशुद्ध प्रेम और एक है विशुद्ध प्रेम। तो शुद्ध प्रेम क्या है? शुद्ध प्रेम है प्रेम हम सबको कर सकते हैं, ये शुद्ध प्रेम होता है। पेड़ पौधों से भी लोग प्रेम करते हैं, व्यक्तियों से भी, वस्तुओं से भी, जड़ चीज़ों से भी, सबसे प्रेम करते हैं। शुद्ध प्रेम क्या है? जहाँ कोई चाहत ना हो, जहाँ हमने प्यार किया, प्रेम किया, पर उससे चाहत ना हो, ये है शुद्ध प्रेम। तो अंदर से कम ज़्यादा भी नहीं होता, फिर प्रेम अंदर से कम और ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे छोटा बच्चा है, माँ प्यार कितना करती है, उससे कोई चाहत थोड़ी होती है। छोटे से बच्चे से कोई चाहत नहीं होती, उसको तो प्यार लाड दुलार माँ करती ही रहती है। करती है नहीं करती है? प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। अब है अशुद्ध प्रेम। क्या है अशुद्ध प्रेम? मतलब घृणा हो जाएगी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी, आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहता। अशुद्ध, इसमें शुद्धता है ही नहीं, तो ये प्रेम है ही नहीं, ये है अशुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम को क्या कर देते हैं? इसमें मेरा बहुत प्रेम है। शुद्ध प्रेम में क्या करते हैं? जिसे बहुत ज़्यादा अति गाढ़ा प्रेम होता है, तो क्या करते हैं? इससे मेरा बहुत प्रेम है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। ये प्रेम में अधिकता हो जाती है, ये शुद्ध प्रेम को खराब कर देता है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। वहाँ क्या होता है? वहाँ राग होता है, मोह होता है। जब हम इसके बिना ना रह पाए तो ये हो गया राग। यदि नहीं रह पाएंगे और वो चला जाएगा तो दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी। शुद्ध प्रेम को शुद्ध ही रहने दीजिए, उसमें तो देना ही देना है। शुद्ध प्रेम है जिसमें हम प्रेम करते ही रहें, शुरू से लेके लास्ट तक, और हमें लेने की इच्छा ही ना हो, वो है शुद्ध प्रेम। जब आपको शक्ल नहीं देखनी तो प्रेम है ही नहीं, घृणा है। वो सपने में भी आएगा, जिससे हम घृणा करते हैं वो सपने में भी दिखाई देगा, वो हमारे सिर पे बैठा ही रहेगा, वो हमारे दिल में राज करता है। जिससे हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो दिलो दिमाग से नहीं निकलता। देख के सोच, याद करो, जो दुश्मन है उसको आप हमेशा सारे दिन याद करते हो, रात को भी ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। और जो प्रेम कर रहे हो जिसको, वो है तो है ही प्रेम, उसकी कोई ना बातें हैं, ना चर्चा है, ना याद है, ना दिल दिमाग में है ऐसा। लेकिन जिससे नफरत करते हैं वो तो आपके ऊपर ही राज कर रहा है, सिर पर भी और दिल पर भी। देखो, अपने आप पता चल जाएगा। विशुद्ध प्रेम क्या है? इसमें ना राग रहेगा, ना करने का भाव रहेगा। विशुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम तो ये है, इसमें कोई राग है ही नहीं, ना कोई भाव है करने का। मैं नहीं किया, करना है तो करना, ये काम किया तो किया, पता ही नहीं। जितने भी भक्त हुए वह प्रेम स्वरूप हो गए। माँ बच्चे को प्यार करती है, माँ भी यदि बच्चे को प्यार करती है, वो प्यार जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कैसे करती है? अरे ये बड़ा होएगा ना, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज मैं इसे संभाल रही हूँ, कल ये मुझे संभालेगा। तो ये सोचकर माँ प्रेम करती है। लेकिन ये विशुद्ध प्रेम नहीं है, शुद्ध प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम नहीं। अशुद्ध प्रेम में तो घृणा है, लेकिन यहाँ भी एक चाहत तो हुई, राग तो है, और राग वाला विशुद्ध प्रेम नहीं होता। विशुद्ध प्रेम सिर्फ भक्तों का भगवान से होता है।
ना कोई पाने की इच्छा से प्रेम है तो है ये प्रेम। अब है प्रेम में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रेम में न राग हो और न द्वेष हो। अब है जड़ और चेतन क्या हैं? जड़ और चेतन क्या है? हे अर्जुन, तुम ऐसे समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए, जड़ और चेतन से। जितने भी जीवधारी हैं, वनस्पति हैं, वो मेरे से ही हैं। दोनों का मूल मैं ही हूँ। वो चेतन सत्ता जीवधारियों में तो समझ जाते हैं, चेतन सत्ता जीवधारियों में तो सब समझ जाते कि हाँ जी मैं हूँ, लेकिन जड़ में नहीं कोई समझता कि मैं हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं देती। यदि आज किसी के ऊपर छत गिर जाए, दीवार गिर जाए, तो उसको दर्द होगा? होगा नहीं होगा? तो उसमें भगवान है नहीं है? है। प्रकृति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जड़ और चेतन में मैं ही हूँ। ये लाइन हमने याद तो कर ली, पर जाना नहीं जाना। ये तो याद कर ली कि गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, जड़ और चेतन में मैं ही हूँ। सुन लिया, जाना, माना, नहीं माना, न जाना न माना। इन्हें बनाने वाला भी मैं हूँ और लय करने वाला भी मैं हूँ। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, फिर घड़ा टूटा। पहले क्या था भाई? तीन चीजें थी, मिट्टी है, घड़ा है और फिर घड़ा टूट गया। ये तीन चीजें हैं, पर इन तीनों में मिट्टी तो मौजूद है ना, अभी भी है, टूटने के बाद भी मिट्टी है। पहले मिट्टी थी, घड़ा बना, फिर घड़ा टूटा। मूल में मतलब मैं ही हूँ, मिट्टी है यानी मैं ही हूँ। सुनार को बताते हैं, सोना है, उसकी चैन बनाई, फिर चैन टूट गई, लेकिन सोना तो है, सोना फिर भी है। भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ। जैसे सोना है, मिट्टी है, ऐसे मैं ही हूँ। सब मेरे द्वारा बना है। ये सब पहले बादल थे, फिर आकार बन जाते हैं और थोड़ी देर में लय हो जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। वस्तुएं बनी, व्यक्ति बने और फिर समाप्त भी हो गए। मजेदार बात यह है, सब बनने को तो स्वीकार कर लेते हैं। मकान बना, बहुत अच्छा लगा। बच्चा बना, बच्चा आया, बहुत अच्छा लगता है। लगता है नहीं लगता है? वृक्ष लगा, बहुत अच्छा लगा। पेड़ पर फल फूल आए, बहुत अच्छे लगे। लगते हैं नहीं लगते हैं? फूल खिला, बहुत अच्छा लगा। काफी समय लगा रहेगा पेड़ भी, पर फिर क्या, कुछ समय बाद पेड़ भी, फल फूल भी झड़ जाएंगे, पेड़ भी टूट जाएगा। टूटेगा नहीं टूटेगा? एक दिन वह भी टूटेगा और समाप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का यही कार्य है। क्या कार्य है भगवान ब्रह्मा का? ब्रह्मा का है उत्पत्ति करना, इस जगत को बनाना। इस जगत को बनाने का काम है ब्रह्मा जी का। पालन करता विष्णु जी हैं, है नहीं है? और संहार करता, समाप्त करता, वो हैं शंकर भगवान। सारी सृष्टि का लय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं, फिर पालना करते हैं तब भी सब खुश होते हैं, पर मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करता। पर मृत्यु तो होगी भाई, जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। हम बोलते हैं खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और मन दुखता है बहुत, लेकिन जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु तो है ही है। जैसे जन्म हुआ वैसे ही मृत्यु हुई। जैसे अभी दिन है, फिर रात भी होएगी, फिर अगला दिन रात तो हुई, समाप्ति हो गई, लेकिन फिर से नई सुबह हो गई,
फिर से रात आएगी, लेकिन होगा नहीं होगा। यही इस प्रकृति का नियम है। इसलिए बोला उत्पत्ति और प्रलय दोनों का मूल मैं ही हूं। जन्म है तो मृत्यु भी है। एक संत पानी उछाल रहा था, नया जोड़ा समुद्र के, वो तो पानी उछाल रहा था अपने ऊपर। एक नया जोड़ा शादी होकर समुद्र के किनारे टहल रहा था, ऐसी घूम रहे थे दोनों पति पत्नी। सॉरी। तो जोड़ा बोला, क्या कर रहे हो आप महाराज जी? कह रहे, मैं प्रलय कर रहा हूं, मैं अभी इसकी प्रलय कर रहा हूं। तो वो जोड़ा बोला, हमारी तो अभी भी शादी हुई है, आप प्रलय क्यों कर रहे हो? मैं इसको विलय कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। तो उसने क्या कहा? भाई जोड़े ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी तो अभी शादी हुई है, आप विलय क्यों कर रहे हो? तो कह रहा, मैं अपना विलय कर रहा हूं। अपना मतलब मैं पने का विलय, मैं कुछ नहीं, हम कुछ करने वाले हैं भी नहीं, सब कुछ भगवान करता है। तो ऐसे ही एक और बताई। एक बच्चा दिया लेकर जा रहा था हाथ में, एक साधु ने लिया, फूंक मार दी दिए पर, दिया बुझ गया। तो साधु ने कहा, बताओ पहले कहाँ गई ये जोत? जो ये जोत थी कहाँ गई? तो बच्चा बोला, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर पहले ये बताओ ये आई कहाँ से थी? भाई जब जन्म होगा तो मृत्यु होगी, कहीं कोई जाता थोड़ी है। हम यदि आज मर जाते हैं तो हम यहीं कहीं तो रहते हैं, कहीं ना कहीं फिर जन्म ले लेते हैं, फिर किसी की गोदी में जाके छोटे से बच्चे बनकर आ जाते हैं। तो कौन गया और कौन आया, सब यहीं का यही है, चक्र चल रहा है बराबर से। ये जन्म मृत्यु क्या है? क्या है? जन्म प्रारंभ है और मृत्यु एक विश्राम है। जैसे दिन रात का हो गया, दिन में हम कार्य करते हैं और रात को विश्राम करते हैं, और कुछ नहीं है ये। सूरज है, कुछ भी नहीं कर रहा, सूरज निकल गया, कुछ कर रहा है, लेकिन सारे काम सूरज में आप ही आप हो रहे हैं। किसी को गेहूं पर धूप लगानी है, किसी को कपड़े सुखाने हैं, सारे काम हो रहे हैं उसकी वजह से। जैसे सूरज निकल गया तो खिड़की से ही पता चल जाता है, रोशनदान से पता चल जाता है सूरज निकल गया, उठ जाते हैं, देर हो जाएगी। उठ जाते नहीं उठ जाते? किसी ने आवाज़ दी आपको? नहीं दी, उसकी वजह से हम उठ जाते हैं। सारे कार्य सूरज के निकलते ही शुरू ऑटोमेटिक हो जाते हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, और गृहिणियों को घर के कार्य शुरू करने हैं। ये किसकी वजह से चला? ये सब सूरज भगवान की वजह से चला। जैसे दिन निकला, सारे कार्य शुरू हो गए, जमी चल रही, आसमां चल रहा, सारे काम ऑटोमेटिक चल रहे हैं, हो रहे हैं। ये सब कुछ भगवान कर रहा है। नींद आपको क्या, आपने अपने आप आई? हम कहते हैं हमें रात में, मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। पता है आपको कितने बजे सोए? पता ही नहीं कब आँख लगी। किसने उठाया आपको? पता है? ये अंदर वाला वो स्वयं कार्य कर रहा है। आप नींद पूरी हो गई, आप उठ जाते हो, उठ जाते नहीं उठ जाते हो, वरना तो आप तो लेटे थे, आपको पता ही नहीं चलता है कब नींद आई, कैसे मैं सोया। जब आप लेटे हो बिस्तर पे, क्या लेटते सो गए? नहीं, थोड़ी देर लेटे रहते हैं, बाद में पता नहीं कब नींद आई। आप यही कहोगे ना, पता नहीं मुझे कब नींद आएगी, पता नहीं कब आँख लग गई। आप उठने वाले भी नहीं हो, मूल कारण सिर्फ भगवान है। सारी प्रकृति मेरे से ही उत्पन्न है। ये जड़ चेतन सब मुझसे ही उत्पन्न है। ये कहते हैं भगवान श्री हरि।
कि हे अर्जुन, जड़ चेतन में मैं ही हूँ, कोई और नहीं। तू कुछ जड़ समझता क्यों है? सारी वनस्पति में मैं हूँ, हर कार्य मैं कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट भी करिएगा।